अपने ही गांव में घर घर जाकर मेला उठाने वाली एक दलित महिला एक दिन अपने गांव की प्रधान बन जाती है। और मौका आता है गांव की पंचायत की खुली बैठक का। और उस बैठक में वो महिला जो कभी घर घर जाके मेला उठाती थी, वो आज गांव की प्रधान बन करके पंचायत की मीटिंग ले रही है। ये इतना बड़ा बदलाव बहुत लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है और एक दिन उसके घर पे अटैक हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हर रोज की भांति हम आपके सामने फिर एक कहानी लेकर के हाजिर हैं। आज हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड के जनपद जालौन की। जनपद जालौन का मरगाया गांव, जो कि जालौन जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। कदौरा ब्लॉक के कदौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला मरगाया पंचायत, जहां पर 6000 से ज्यादा आबादी है। दलित, पिछड़े, ओबीसी, माइनॉरिटीज, सभी जाति के लोग उस गांव में रहते हैं। उसी गांव में एक परिवार है मोनी देवी का, जो कि उस पूरे गांव में मोनी देवी के साथ उस गांव में और भी ऐसे 19 परिवार हैं जो रोज उठ करके मेला ढोने के काम को करते हैं। उनका काम यही होता है सुबह उठना, घर घर जाना, मेला उठाना और फेंकना। वैसे तो कानूनन ये प्रथा पूरी तरीके से बंद है, लेकिन जनपद जालौन में ये प्रथा आज भी जारी है, जिसको हमने ग्राउंड पे जाकर के देखा है। मौका आता है पंचायत का चुनाव का और लोग कहते हैं कि आपको भी मौका है, पंचायत ने सबको अधिकार दिया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया है और वोट के अधिकार देते समय बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि इस वोट के अधिकार को देते हुए उन्होंने बोला था कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, राजा आपके वोट से पैदा होगा। इसी संकल्पना को देख करके मोनी देवी और उनके परिवार के लोगों ने प्रधानी का सपना संजो लिया। प्रधानी का वक्त आया, पंचायत का पर्चा लिया और प्रधानी के चुनाव पे खड़ी हो गई। घर घर जाकर के वोट मांगे कि माई बाप, हमने तो आपका पूरे सदियों से मेला उठाया है, हमने तो आपके घर में सदियों से सेवा की, एक मौका हमें दीजिए कि हम भी इस गांव की प्रधान बन सकें। दोस्तों, उस गांव में पंचायत के चुनाव में सामान्य सीट पर मोनी वाल्मीकि प्रधान बन जाती है। मौका आता है पंचायत की खुली बैठक का। वो महिला जो अपने गांव में रोज मेला उठाने का काम करती थी, वो आज पंचायत में सबके सामने, सवर्णों के सामने, बड़े बुजुर्गों के सामने, एक घूंघट में रहने वाली महिला, मेला उठाने वाली महिला पंचायत की अध्यक्षता करेगी। भला आजादी के बाद के भारत में, आजादी के 75 साल के बाद के भारत में इस तरीके का नेतृत्व उभरना लाजमी है, क्योंकि भारत में संविधान है। संविधान में हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय का अधिकार है। वोट के अधिकार ने हमें नेतृत्व करने की क्षमता दिया है। गांव के प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बनने की क्षमता दिया है। उसी वोट के अधिकार से गांव की पंचायत चुनी मोनी देवी ने 18 जुलाई को पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव रखने शुरू किए। जैसे ही पंचायत में मोनी प्रधानी की अध्यक्षता करने के लिए पहुंचती है, गांव के सवर्णों को ये नागवार गुजरता है और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें देख लूंगी, तुम कैसे प्रधानी करने आई, तुम्हारा काम है मेला उठाना, तुम मेला उठाइए, प्रधानी हम चलाएंगे, आप हमें बस्ता दीजिए। ये घटना होती है। मोनी देवी इसकी लिखित सूचना भी करती है, लेकिन कुछ नहीं होता है। हद तब हो जाती है दोस्तों, रात्रि के 9 बजते हैं। पति, मोनी देवी का पति कदौरा मार्केट गया हुआ होता है। रात के 9 बजे असलहाधारी, बंदूकधारी, गुंडे, दबंग जाति के लोग उसके घर पे दस्तक दे देते हैं। घर पे मोनी देवी प्रधान और उसकी 3-4 बच्चे बच्चियां, जिसमें 11 साल की अनोमी उनकी बच्ची घर पे थी। लोगों ने दबस दी और कहा कि कहाँ है प्रधान, उसको बुलाओ। उसकी ये उम्मत कि वो पंचायत की खुली बैठक में हमें समझाएगी, ये कैसे हो सकता है। उसको बुलाइए कि समझा दें, अपने पति को समझा दें, अपनी मैडम को, कि वो हमारे सामने नेतागिरी नहीं करे, नहीं तो नेतागिरी का भूत निकाल देंगे। तमाम तरीके की जाति सूचक गालियों से ताबड़तोड़ हमले शुरू हुए। बंदूक की नोक दिखाकर उनको डराने की कोशिश हुई। तभी उसकी बच्ची ने बोला कि भाई आप जाइए, जब मेरे पापा आ जाएं तब आप बात करना, अभी आप चले जाइए। इतना कहते ही कि एक वाल्मीकि की लड़की की इतनी हिम्मत कि वो मुझसे जवान लड़ाए, तपाक से उसको चपाटा मार देते हैं। बच्ची गिर जाती है। प्रधान ने जो मोनी देवी है वो दौड़ के आती है और बच्ची को उठाती हैं। वो बोलती हैं कि भाई आप लोग जाइए, हम सुबह बात करेंगे। लेकिन दरिंदों को कहाँ बर्दाश्त,
उन्होंने कहा कि देख सुन ले, आज के बाद से अपना डोंगल, अपना हस्ताक्षर, अपना बस्ता, प्रधानी का बस्ता मुझे सौंप दे, मैं प्रधानी चलाऊंगा। वो तुम्हारा जो काम है गांव में मेला उठाना, तुम उसी मेला उठाने का काम कीजिए, वरना हम तुम्हें इस गांव में नहीं रहने देंगे। ये धमकी देते हुए वो वहां से चले गए। किसी तरह सिसकियां भरते हुए वो बच्ची अपनी माँ की गोद में, और वो प्रधान जो गांव की मुखिया है वो उस बच्ची को लेकर के रोती है और सोचती है कि काश मैं इस जाति में पैदा हुई, काश मैं अगर किसी बड़ी जाति में पैदा होती तो आज मैं एक नेतृत्व लेकर के जाती। लेकिन एक तरफ संविधान है, एक तरफ वोट का अधिकार है, एक तरफ नेतृत्व है, एक तरफ प्रधानी है, एक तरफ ये सामाजिक व्यवस्था का ताना बाना है, जहाँ लोग लीडरशिप लेने के लिए दारोमदार हो जाते हैं और लोग लीडरशिप ना करने के लिए जद्दोजहद करते हैं और लड़ाई झगड़े पे भी उतर आते हैं। साथियों, पति आता है, मोनी रो करके उसको व्यथा बताती है और मोनी अपने पति को लेकर के कदौरा थाना में जाके एफआईआर दर्ज करने के लिए जाती है। जैसे ही कदौरा थाना पहुंचती है, थाने में तो अपना जलवा होता है, आप जानते हैं। और वो भी एक वाल्मीकि महिला अपने पति के साथ रिपोर्ट की लिखाने जाती है, उसकी कुछ नहीं सुनी जाती है, उल्टा उसको ही धमकाया जाता है कि देख तुम थाने तक आ गई हो, अभी भी समझ जाओ नहीं तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। थाने में नहीं सुनी जाती है। अगले दिन मोनी सुबह उठती है, तैयारी करती है, पति को साथ लेती है, बच्चों को साथ लेती है और अपना खाने का टिफिन लगा करके अपना बोरी वस्त्रा लेकर के जिला मुख्यालय पे जाके डीएम के दरवाजे पे दस्तक दे देती है। डीएम के दरवाजे पे पहुंचते ही जब वो अपना एप्लीकेशन लेकर के डीएम के दरवाजा खटखटाती है और उनके साथ बात करती है कि मेरे साथ ये बदसलूकी हुई और मैं इस गांव की मुखिया हूँ, जब मेरे साथ ये घटना हुई है तो बाकी लोगों के साथ क्या घटना हो रही होगी। जब ये संज्ञान जिलाधिकारी के सामने आता है, आनंद फानन में अधिकारियों को फोन किए जाते हैं, लेकिन फिर होता है एक नया ड्रामा और फिर दबाव का दौर शुरू होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर के सारे प्रधान, संघ के कर्मचारियों से लेकर के पुलिस प्रशासन से लेकर के एक प्रेशर ग्रुप तैयार किया जाता है कि मोनी, प्रधान, पति, आप समझौता कर लो वरना इसका अंजाम बुरा होगा। साथियों, इस तरीके से संघर्ष करती दलित महिलाएं, इस तरीके से संघर्ष करते दलित समुदाय के लोग, क्या उनका अधिकार नहीं है कि वो नेतृत्व करें? क्या उनका अधिकार नहीं है कि वो उस आजाद भारत में वो भी प्रधानी और से प्रधानमंत्री तक का सफर तय करें? जरूर है, कहने के लिए वोट का अधिकार है, कहने के लिए समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय है, लेकिन गांव में आज भी जो जाति की मानसिकता का कीड़ा पनपता है, गांव में आज भी जो फ्यूडल सिस्टम है, गांव में आज भी जो वर्चस्व की लड़ाई है, गांव में आज भी जो जातिगत व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे समाज को हाशिए पे खड़ा करने को मजबूर करता है। और इस कहानी में भी यही होता है कि पूरे पंचायत में, भरी पंचायत में उसको दबाव डाला जाता है और समझौता कराने की कोशिश किया जाता है। आज जब मैं आपके साथ ये कहानी साझा कर रहा हूँ, आज की तारीख तक पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी है। अभी भी मोनी को शंका है कि किसी भी दिन उनके पति के साथ, किसी भी दिन उनके बच्चों के साथ, किसी भी दिन खुद उसके साथ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। और जब अप्रिय घटना घट जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि प्रशासन नहीं सुन रहा है, शासन नहीं सुन रहा है। ये संघर्ष से गुजर रही है मोनी वाल्मीकि, आज भी वो अपने इस संघर्ष के सफर को जारी रखे हैं। हमारी टीम ने भी उनके साथ जब बातचीत किया तो उनका एक ही कहना है कि बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया, सम्मान से जीना, सम्मान से मरना है, और मैं अब इस गांव में मेला ढोने का काम नहीं करती। उन्होंने अपने गांव के बाकी लोगों का भी मेला ढोने का काम बंद कराया है, क्योंकि ये प्रथा पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए। और वो खुद एक प्रधान है और अपने गांव में विकास को, सपने को लेकर के काम करना चाहती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उसको काम करने से अड़ंगा डालते हैं, कुछ लोग हैं जो काम करने से मना करते हैं। मैं इस कहानी को आपके साथ इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि ऐसी ना जाने कितनी मोनी देवी हैं जो रोज संघर्ष करती हैं। कहने के लिए तो प्रधान बन जाती हैं, लेकिन प्रधानी का बस्ता कहीं और रहता है, प्रधानी कहीं और रहती है। शासन की योजनाएं आती हैं लेकिन पता ही नहीं चलता है कि कहां से उनका बंदरबांट हो जाता है। तो आपके साथ मैं इस कहानी के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम रोज दिन घटते हैं। जरूरत है कि हमें इनको समझने की, जरूरत है कि हमें मोनी देवी जैसे दलित महिला प्रधान को हौसला देने की, ताकि वो भी इस आजाद भारत में
अपना नेतृत्व उभार सकें, वो भी अपनी प्रधानी को प्रधानी के तरीके से चला सकें और अपने पंचायत को मॉडल बनाने के सपना जो लेकर के प्रधान बनी है, उस सपने को पूरा कर सकें। साथियों, आप बने रहें हमारे साथ, हम रोज एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इस कहानी पर भी हमारी टीम लगातार फॉलोअप ले रही है, लगातार उनके साथ बातचीत कर रही है, ताकि उनकी प्रधानी उनके पास बनी रहे, ताकि वो अपने गांव के 5 साल के मॉडल को स्थापित कर पाए, उसको कोई भी उसके काम को अड़ंगा न डाल पाए, उसके ऊपर जो उसके आगे पीछे लोग उसको धमकाने की कोशिश करते हैं वो ना हो पाए, क्योंकि आज़ाद भारत में हमारे पास समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय का एक मॉडल है, हमारे सामने कानून है, लेकिन कानूनों का कितना पालन होता है ये भी हमें सबको देखने की जरूरत है। इन सभी बातों को आप सबके साथ साझा करते हुए आज की कहानी में इतना ही। मिलेंगे कल फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।